अली सर बैठे हैं मेरे ख्याल से। क्यों, खैर है? इरफान साहब, असद साहब चले गए? अच्छा, तो कहाँ है? आप कहाँ हैं? इनके ऑफिस में बैठे हैं ना? तो सीधी तरह पूछ लेना से मियाँ साहब अली साहब चले गए नहीं कि नहीं। चलो ठीक है। अच्छा, चलो ठीक है। जी बताइएगा। ओके, आप रेडी हैं? जी जी। ओके, अच्छा बेसिकली सर आज की जो हमारा मीटिंग का एजेंडा है, आप भी जानते हैं कि स्ट्रेटजी मीटिंग है हमारे लिए। इसमें हम लोगों ने कुछ पर्सनलाइज स्ट्रेटजी बनाई है तो आपके ब्रांड के लिए, ठीक है। हमने फ्रेग्रेंस हेवन के लिए ये पर्सनलाइज स्ट्रेटजी बनाई है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले कुछ चीजें हैं, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आपने मुझे उसमें राइट और नोट करना है, ठीक है, करेक्ट या इनकरेक्ट कर देना है मुझे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपकी जो ब्रांड की वीकनेस है, ठीक है, जो अभी के लिए शायद आपको ही पता होगा, अभी हमें भी जो एनालाइज किया हमने, हमें भी यही नजर आया कि आपकी ये वीकनेस है, ठीक है। आपका जो कार्ट अबेंडनमेंट रेट है वो 70%, ठीक है, सिर्फ चेकआउट की वजह से। चेकआउट आपका कॉम्प्लेक्स है। जी ठीक हो गया मैम, ठीक है। हाँ, मतलब मैं ये बात करूंगी बट आपने मुझे इसमें राइट और नॉट करना है, ठीक है। मैं रॉन्ग हूँ तो मुझे रॉन्ग कीजिएगा, अगर मैं राइट हूँ तो दैट्स फाइन, ठीक है। हेलो। जी 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 मैम, जी बिल्कुल ठीक है, आप राइट हैं इसमें। ओके परफेक्ट, ठीक है। और अभी जो है, अभी आपने किसी भी इन्फ्लुएंसर से अपनी वीडियो नहीं बनवाई, ऐसा ही है? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है आपको मेरी जी जी आ रही है, जी बताइएगा। परफेक्ट। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अभी तक आपने कोई भी इन्फ्लुएंसर से स्पेसिफिक कोई वीडियोस नहीं बनवाई, क्या मैं सही हूँ? जी आप बिल्कुल सही हैं। ये अभी आपकी जो दो वीकनेस है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस पे फोकस करें, ठीक है। सबसे पहले तो हमें आपका जो कार्ट का रेशियो है, जो लोग कार्ट तक नहीं आते, ठीक है, हम ऐड टू कार्ट कर लेते हैं लेकिन उसके बाद परचेज तक नहीं आते, ठीक है, वो क्यों नहीं आते, ठीक है। हमने जब देखा तो आपका जो चेकआउट इनिशिएटेड है ना, ठीक है, जब आपका, अगर आप अपने पास अपनी वेबसाइट खोलें एक दफा, ठीक है, और उसमें कोई भी प्रोडक्ट उठाएं, उसके प्रोडक्ट के पेज पे जाएं, ठीक है, तो जो आपका चेकआउट का प्रोसेस है ना, वो थोड़ा सा मतलब मुश्किल है, ठीक है। लाइक लोगों को नहीं समझ आती, लोगों के पास यहाँ तो इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। हर कोई है, हर किसी के पास अपने अपने काम होते हैं, तो इन लोगों के पास ना टाइम टाइम नहीं होता, तो हमें उस चेकआउट को थोड़ा सा इजी बनाना पड़ेगा, ठीक ओके। है, इजी टू हैंडल करना पड़ेगा। अच्छा, इस पे हमने देखा है, इस पे हमने एक पूरी स्ट्रेटेजी बनाई है, तैयार किया है। मैं आपके सामने आज को तकरीबन 8 से 9 स्ट्रेटेजीज रखूंगी, ठीक है, जिसको अगर हम लोग कंसिस्टेंटली फॉलो करें, तकरीबन 3 मंथ्स का वो प्लान है, ठीक है, अगर हम उसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह हम लोग अपना एक ब्रांड बना सकते हैं फ्यूचर के, ठीक है। जिस तरह का ब्रांड आपको चाहिए तो इंशाल्लाह हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं अगर ओके। आपके कंपेटिटर्स की बात करूँ तो कंपेटिटर्स का जब हमने एनालिसिस किया तो हमें ये पता चला, जो बाहर सेंटिमेंट्स हैं, उनकी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है प्रीमियम रिक्रिएटेड सेंस, ठीक है। और जी। उनकी जो प्राइस रेंज वगैरह है वो ऑलमोस्ट 2000 टू 250 या 3999 रुपीज इस तरह, ठीक है। और ओके। उनका जो सेल्स चैनल है वो या तो वेबसाइट है या तो फिजिकल स्टोर है, ठीक है। और उनकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लगती है वो है इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस, ठीक है, या सीजनल डिस्काउंट्स वो लगते हैं, ठीक है। इस तरह ओके। की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज वो यूज करते हैं। अगर हम लोग दूसरे ब्रांड की बात करें, फनून फ्रेग्रेंसेस, ठीक है, तो इसकी जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो है कल्चरल स्टोरी टेलिंग विया एसेंस, ठीक है। यानी ये स्टोरी टेलिंग करता है, कल्चरल स्टोरी टेलिंग करता है। और इनकी जो प्राइस रेंज है वो है 2500 से 5000, ठीक है। और इनका जो सेल चैनल है वो तो या वेबसाइट है या लग्जरी रिटेलर्स, ठीक है। ओके। और इनकी ओके। जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो है कंटेंट मार्केटिंग या हेरिटेज ब्रांडिंग, ठीक है। ओके। अगर हम लास्ट ब्रांड की बात करें तो वो है सेंट एंड स्टोरी, ठीक है। इनका जो यूएसपी है वो है अफोर्डेबल लग्जरी इंप्रेशंस, ठीक है, जो आता है जी। प्राइस रेंज 630 से लेके 5000 तक। इनके जो सेल चैनल है वो है वेबसाइट, दराज और इंस्टाग्राम, ठीक है। अब इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो वो है वायरल टिकटॉक कैंपेन और सेलिब्रिटी पीआर पैकेजेस, ठीक है। ओके। तो हमने जब इनको देखा, हमने अपने ब्रांड को देखा, तो हमने कहा क्यों ना हम कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाए जिसपे इम्प्लीमेंट करके हम लोग इनसे ऊपर या कम से कम इनके साथ तो खड़े हो सके, ठीक है। डन।
ये हमारे कंपेरेटर तब होंगे जब हम उनके कम से कम साथ तो होंगे, ठीक है। So, अब मैं बिस्मिल्लाह कर रही हूँ, ठीक है। मैं अपनी स्ट्रेटेजी जो है हम लोगों ने फाइंड की है, हम लोगों ने बनाई है तकरीबन 8 to 9 स्ट्रेटेजीज मैं आपके सामने पेश करने लगी हूँ, ठीक है। इफ यू अलाउ मी, तो क्या मैं स्टार्ट करूँ? आप बिल्कुल फ्री हैं? जी जी करें, मैं अवेलेबल। ओके परफेक्ट, ठीक है। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपनी रील्स मार्केटिंग के बारे में, ठीक है। रील्स मार्केटिंग कोई न्यू मार्केटिंग नहीं है, लेकिन हमें आज के दौर पे इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जेन जी है, ठीक है। जेन जी मार्केटिंग यानी जो रील्स पे है, रील्स बहुत फोकस रखती है, ठीक है। उसे मीम्स एंजॉय करना बड़ा अच्छा लगता है, उसे रील्स देखना बड़ा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक पोस्ट, ठीक है। तो जेन जी को अगर हमें इंटरटेन करना है या जेन जी के जरिए हमें परचेजेस चाहिए, तो हमें ये चीज लाजमी करनी है, ठीक है मैम। ठीक है। सबसे पहले रील्स मार्केटिंग में हम लोग देखेंगे कि हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ना शॉर्ट या इंगेजिंग रील्स बनानी है, ठीक है। जहाँ पे हम लोग परफ्यूम की ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, उसकी पैकेजिंग और उसके रियल कस्टमर रिएक्शंस देखें, ठीक है। ठीक है। हमें इस तरह की रील बनानी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट रील की बात करूँ, तो ऐसी रील होनी चाहिए कि कस्टमर जो है ना, कस्टमर इस तरह की बात कर रहा हो, कस्टमर बात कर रहा हो कि यार हम इसे कह सकते हैं टेस्टिमोनियल, ठीक है। हम इसे कहेंगे कि टेस्टिमोनियल है। फॉर एग्जाम्पल एक इन्फ्लुएंसर, एक कस्टमर है, ठीक है, जो इस चीज के बारे में बताएगा, ठीक है, जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है, आपकी लॉन्ग लास्टिंग के बारे में, ठीक है, वो बताएगा। जी जी ओके, जी 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 जी। हम लोग टेस्टिमोनियल रील पहला जो पार्ट है वो यूज करेंगे, ठीक है। जो एक कस्टमर है, जो आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो उसके बारे में आपकी ना बताएगा। थोड़ी सी आवाज ना दब रही है आपके बैकग्राउंड के साउंड से। ओके, अब मुझे बताएं, क्लियर है? जी क्लियर है। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। आवाज कहीं भी थोड़ी सी भी तो मुझे बताइएगा। जी जी अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेस्टिमोनियल वाले पार्ट। टेस्टिमोनियल वाले पार्ट में ये होगा कि एक बंदा होगा जिसके साथ में अपना परफ्यूम दे रही है, ठीक है। और वो जब उसे लगाएगा अपने ऊपर, ठीक है, तो वो उसको बताएगा कि वो उस तरह मतलब उसके फायदे बता, ठीक है। अब उसमें बता रहा होगा कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, फिर ये फायदे हैं कि आफ्टर 24 आवर्स तक रहता है, मतलब 24 आवर्स तक इसकी ड्यूरेबिलिटी है, ठीक है। मतलब तो ये जो परफ्यूम मतलब वो कितने कुछ बेनिफिट्स बताएगा, ठीक है। वो भी, डन। ठीक है। रियल कस्टमर रिएक्शंस हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। जब तक हम लोग रियल कस्टमर का रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, तब तक कोई भी हम पे नहीं करेगा, ठीक है। उसी ठीक है। पैकेजिंग को हम लोग रील्स के अंदर दिखा सकते हैं। डिफरेंट तरीके होते हैं रील्स बनाने के, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करें, ठीक है, बिल्कुल बिफोर और सही। आफ्टर, ठीक है। या हम लोग एक सेंट चैलेंज करें, टाइप कंटेंट बनाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सेंट चैलेंज हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने बल्क में अपने जो कस्टमर्स हैं, हम लोगों ने उनको लिस्ट आउट किया, ठीक है। हम लोगों ने उनके घर अपने जब ये प्रोडक्ट्स बेचे, तो हमने कहा कि आप लोग ना जरा इस तरह की एक ना मजे की रील बनाओ जो बड़ी इंगेजिंग हो। लाइक जब हम लोग उसे ऐड पे चलाएं तो हम बड़ी इंगेजिंग हो, बड़े हमें अच्छे रिव्यूज आए, ठीक है। इस तरह का हम लोग मतलब उनसे करवाएंगे, और फिर हम लोग उनको मतलब ऑब्वियसली कोई लालच होगा तभी तो वो हमारे साथ करेंगे ना, ठीक है। हम लोग एक प्राइस एडवोकेट करेंगे। अगर आपकी रील पे इतने मतलब लाइक्स वगैरह आ गई, आपकी रील पे हमें इतनी सेल्स आ गई, तो उसमें से हम आपको 10,000 रुपीज एक ऑफर लगा, ठीक है। ओके जब डन। कस्टमर्स की तरफ से बन के आता है ना, तो एक अलग ही वो चीज होती है इन्फ्लुएंस एज कम्पेयर टू द इन्फ्लुएंसर, ठीक है। ये और हम लोग जो होता है ट्रेंडिंग म्यूजिक हमें यूज करना होता है, ठीक है। बिफोर आफ्टर हमें ये चीज दिखानी होती है कि बिफोर वो बन कैसे रहा है, ठीक है, कैसी मतलब उसकी प्रोडक्शन है, ठीक है। फिर आफ्टर जब वो पैकेजिंग में आ गया है, वो सारी चीज हमें एक रील के अंदर बनानी है, ठीक है। ठीक है। तीसरी चीज पे हमारे पास आता है कि हम लोग इन्फ्लुएंसर्स को इन्वॉल्व करें, ठीक है, ताकि जो हमारी ऑर्गेनिक रीच है उसका ट्रस्ट करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को लेके आए जो मतलब क्या कहते हैं उनका जो फेस वैल्यू वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। मार्केट में उनकी फेस वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऐसी बात नहीं करी कि हम लोग लाइक रजत पार्टी या टंकी वगैरह को ले आए अपनी रील में, ऐसी बात नहीं करी, ठीक है। उनका जो बजट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, चले जाएगा। मैं ऐसी बात करी कि हम लोग माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, जिनका फेस उनके जरिए भी हम लोग रील्स मार्केटिंग अपनी करें। तो शायद आपको भी पता होगा कि इन्फ्लुएंसर्स आपके गाँव में खूब अफजल हैं, उनके जरिए बहुत से लोग अपनी रील्स बनवाते हैं, डन ऐसे ही है। ठीक है। तो हमें जी इन्फ्लुएंसर्स को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि हमें ऑर्गेनिक रीच भी ज्यादा आए। हमारी ट्रस्ट लोगों पे जब बढ़ेगा, तब हमसे परचेज करके ऑर्गेनिक परचेज करेंगे और वेबसाइट पे आके परचेज करेंगे, ठीक है। और कम से कम हर वीक में हमें 3 पोस्ट जो है वो लाजमी करनी है, ठीक है। ओके।
ठीक और है। हमें एनालाइज करना पड़ेगा कि किस तरह की जो हमारी रील है, जो हमने ट्रेंड की बात की, ठीक है, हमने पैकेजिंग वगैरह की बात की, हमने टेस्टिमोनियल वाले की बात की, इन्फ्लुएंसर की बात की, हमें फिर एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी रील जो है लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है प्रेफरेंस में, ठीक है। ओके। जो रील इतनी ज्यादा हमारे मतलब अच्छे व्यूज होंगे, हमें रेट्स आ रहे होंगे, कन्वर्जन रेट्स हमारा हाई होगा, फिर उस रील को हम लोग चलाएंगे अपने आगे, आप उसी तरह की न्यू रील्स बनाएंगे, ठीक है, हमको चल जाएगा कि कस्टमर का इंटरेस्ट होंगे, हम उन्हीं रील्स को नहीं घसीटेंगे, अगर लोगों को नहीं पसंद आ रही हम लोग को भी, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, ठीक ठीक है। हो गया। ठीक है। ठीक है, हम अगर अपनी मुझे बताएंगे कि ये मेरी फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए रील्स मार्केटिंग के कि किस तरह रील्स मार्केटिंग हो सकती है, मुझे बताएं इसमें आपको कोई कंफ्यूजन? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। इन्फ्लुएंसर्स और डिफरेंट मतलब के और कस्टमर्स की ऑफर्स के वाले से ठीक है। ठीक है ये स्ट्रेटजी। अच्छा, बेसिकली मेरे पास ये पेन और पेपर है, ठीक है, मैंने पेपर वगैरह पे ये सारी मेरी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर पेन और पेपर नहीं है तो काइंडली आप वो ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं हमसे नहीं कभी ना करवाएं, ठीक है, तो आप किसी और मतलब किसी और से करवाना चाहें तो आप ये चीज यूज कर सकते हैं, ठीक है। नहीं नहीं, वो ऑब्वियसली मैंने ठीक है, मैंने लिया हुआ पेन पेपर ना। परफेक्ट परफेक्ट, दैट्स ग्रेट, ठीक है। अगर हम अपनी दूसरी रील की बात करें तो वो आती है प्रीमियम पैकेजिंग, ठीक है। ठीक है। हमने परफ्यूम की जो पैकेजिंग है ना उसको लग्जरी प्रीमियम लुक देते हैं, ठीक है, इतना जी। ज्यादा मतलब कि इतना आई कैचिंग और आई अपीलिंग होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड फॉइलिंग, शायद आपको उसके बारे में पता हो। गोल्ड? गोल्ड फॉइलिंग, नहीं, मुझे इसका नहीं आइडिया है, मैं मैं आपको बताती बताऊं? हूँ, ठीक है, गोल्डन कलर होगा, ठीक है, और फॉइल जो होता है वो सॉलिड थिक लेयर होती है जो पैकेजिंग के ऊपर आती है, ठीक है, वो उसको शाइनी लुक देती है, ठीक है। ओके डन। कलर होगा और उसको वो शाइनी लुक देगी, ठीक है। ठीक ये है। हो सकता है एक पैकेजिंग हमारी इस तरह की हो सकती है कि ये आई कैची है जरा, ठीक है, आई कैची इस तरह से हमने निकाली है। एक होता है मैग्नेटिक बॉक्सेस, ठीक है, मैग्नेटिक जी बॉक्स दे सकते हैं हम, ठीक है। और या एक होता है हम लोगों का पर्सनलाइज नोट्स, ठीक है। हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वो बॉक्स है जो हमारा बॉक्स जो भी होगा हम लोग उसके ऊपर एक पर्सनलाइज नोट बड़ा प्यारा सा बना के लिखते हैं अपने कस्टमर के हम्म, लिए, ठीक है, ताकि कस्टमर को हम्म, थोड़ा और अच्छा मतलब look आए, ठीक है, जब फील गुड है, ठीक है, उसको डन ना डन। सिर्फ हमारा प्रोडक्ट अच्छा लगे बल्कि उसकी पैकेजिंग भी नेक्स्ट लेवल लगे, ठीक है। और जो हर बॉक्स है उसके अंदर एक क्यूआर कोड हो, ठीक है, जो कस्टमर जो है वो सेंड स्टोरी या यूजर टाइप की वीडियो पर ले जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ठीक अगर है। हम क्यूआर कोड देंगे उसके अंदर और वो जो उसको स्कैन स्कैन करेगा, ठीक है, तो वो उस वीडियो की तरह जाएगा, ठीक है, कि जिसमें मतलब हमने पूरा उसको दिखाया होगा कि किस तरह ये प्रोडक्ट जो है ये बनता है, फिर उसके बाद कि आप पैकेजिंग वगैरह इसकी किस तरह होती है, हर एक चीज, ठीक है, लेकिन कस्टमर को मतलब और अच्छा लगे कि ये इन्होंने मतलब आफ्टर सेल भी इन्होंने अपने कस्टमर का कितना ख्याल रखा है, ये जस्ट इसलिए, ठीक है। वरना ठीक। कस्टमर्स को आजकल मार्केट में उनका काफी ज्यादा भरोसा जो आप कह सकते हैं वो उठ चुका है, ठीक है, ऑनलाइन परचेजिंग से ये काफी उनके साथ फ्रॉड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग जिस चीज का उनसे वादा करते हैं वो चीज उनको डिलीवर नहीं होती, ठीक है। फॉर जी एग्जाम्पल बिल्कुल। जो रिप्लेसमेंट होती है, रिटर्न होते हैं, रिटर्न पॉलिसी वगैरह हम लोग वो नहीं इनको कर पाते हैं, उनका मनी लॉस हो बिल्कुल। जाता है, इस तरह की चीजें हो जाती है जिसकी वजह से कस्टमर ना ट्रस्ट करना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, ठीक है। जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अच्छा, अब हमें थोड़े से इसमें प्रीमियम पैकेजिंग में हम सस्टेनेबल मटेरियल यूज करेंगे, जैसे सीड पेपर टैग्स होते हैं, शायद आपको उसके बारे में पता हो। कौन से पेपर? सीड पेपर टैग्स, नहीं, वो कौन से पेपर है? बबल शीट नहीं होती, जी, बबल शीट, बबल शीट, जी जी, बबल शीट। ठीक है, उसको हम लोग यूज करें, ठीक है। नहीं, वो तो देखिए, वो तो नॉर्मल इसकी सेफ्टी के लिए भी, इसकी बोतल की सेफ्टी के लिए भी वो जरूरी है, हाँ बिल्कुल बबल शीट बिल्कुल, ना। बिल्कुल वो जरूरी, बिल्कुल ठीक है। बहुत वो जरूरी है, तो ठीक है। अगर वो प्रीमियम, अगर हम प्रीमियम पैकेजेस पे नहीं भी जाते तो वो बबल शीट इज द मस्ट कंपल्सरी है ना। मस्ट कंपल्सरी है, दैट्स ट्रू, ठीक है। तो ये है हमारी प्रीमियम पैकेजिंग की, ठीक है, जब वो पकड़े हाथ में तो उसे फील गुड है, ठीक है, आपका जो बिल्कुल। बॉक्स है वो भी बड़ा प्यारा हो कि वो संभाल के रखे, इतना ज्यादा प्यारा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं, ठीक है, तो वो बंदा इवन कि आपका गिफ्ट बॉक्स से संभाल के रखता है, ठीक है। ठीक तो है। जो कस्टमर है वो हमारा बॉक्स में संभाल के रखे, उसे इतना पसंद है, ठीक है। तो बिल्कुल सही ये है। है हमारी सेकंड स्ट्रेटेजी, प्रीमियम पैकेजिंग। मुझे बताएं इसमें आपको कोई इशू? नहीं, इसमें ठीक है। वो जो एक बबल शीट वाला आया था वो मैंने आपसे पहले डिस्कस कर लिया। ओके, हम लोग चलते हैं अपनी तीसरी स्ट्रेटेजी की तरफ जो है हमारी रीटारगेटिंग पॉडकास्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक साइड पे हमारी चल रही होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एक साइड पे चल रही होती है हमारी पेड मार्केटिंग, ठीक है। ठीक। अब दोनों काम है कि किसी भी यूजर को हमारी वेबसाइट लेके जाना, ठीक है, और उसके चलाते हैं सेल्स कैंपेन मल्टीपल चैनल, ठीक है, मल्टीपल ठीक है। चैनल जैसे
यानी इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, यूट्यूब, लिंक्डइन, टिकटॉक, स्नैपचैट, मतलब हर एक लिंक्डइन में हर एक प्लेटफॉर्म से हम लोग उसके पीछे लगा देंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये था एक ओवरव्यू। अब मैं आपको इसमें थोड़ा डिटेल गाइड करती हूँ कि किस तरह की स्ट्रेटजी में बात करना है। ठीक है। अब स्ट्रेटजी नंबर 3 में इस तरह होगा कि एक है फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, वो लेटा हुआ है स्क्रीन से, वो अपनी रील्स को देख रहा है, ठीक है, रील्स बिल्कुल देख रहा है और उसके सामने हमारा एक ऐड आ जाता है फ्रेग्रेंस हेवन के नाम से। जिस फ्रेग्रेंस हेवन के नाम से उसके सामने ऐड आ रहा है, ठीक है, तो उसने तकरीबन उस पे स्टे किया 15 सेकंड, ठीक है। 15 सेकंड स्टे करने के बाद उसे स्क्रॉल अप कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है। पहले होता था कि हमारे पास होता था पिक्सल, जो हमें देता था 60% एक्यूरेट डेटा। अब जो बिल्कुल। 40% होता था वो मिस होता था, इनएक्यूरेट होता था। वो किस तरह ओके। कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होते थे, जो कैंपेन के मैट्रिक्स हम बताते थे कि आपके पास 50 चेकआउट इनिशिएट हुआ, और जो वेबसाइट बताती थी वो बताती थी 50, ठीक है। तो ये था इनएक्यूरेट। उसके बाद बिल्कुल हमारा ठीक है। कन्वर्जन एपीआई, जिसे हम कहते हैं कैपी, ठीक है। उसके Okay. बाद उसने हमें दिया तकरीबन 70% एक्यूरेट, बाकी जो होता था इनएक्यूरेट होता था। अब हमने क्या किया, हमने कुछ लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजीज परचेज कर ली, जिसकी वजह से अब हमें ये पता चल जाता है कि इस बंदे ने 15 सेकंड तक देखा, इस बंदे ने 20 सेकंड तक देखा। कुछ हमने इस तरह की फिक्स की है, कुछ मैट्रिक्स हमने बनाए हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब फॉर एग्जांपल जिस बंदे ने देखा 5 सेकंड तक देखा, ठीक है, यानी हमें पता चल गया वो है लो इंटेंट। अभी उसको हमने कस्टम ऑडियंस बनाई, लेकिन अभी हमने उसको साइड पे कर दिया, ठीक है। जिसने देखा 15 सेकंड या 15 सेकंड से अब, ठीक है, उसको हमने साइड पे किया और उसकी हमने बना दी कस्टम ऑडियंस। अब फॉर एग्जांपल कोई बंदा चला गया हमारी वेबसाइट पे, ठीक है, उसने ऐड टू कार्ट किया या चेकआउट इनिशिएट किया या वो परचेज तक भी किया, लेकिन उसने परचेज नहीं किया, ठीक है। वो या वो जिसने हमारी लैंडिंग पेज बुक की, लिस्टिंग पेज, प्रोडक्ट पेज वगैरह की है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हम लोग उन सब की बना देंगे एक सेपरेट कस्टम ऑडियंस, ठीक है। और ये जो ओके। हाईली कन्वर्टेड कस्टमर होंगे, हाईली इंटेंट कस्टमर होंगे, हम इनकी वीडियो चला देंगे अपनी सेल्स कैंपेन मल्टीपल चैनल सीक्वेंसेस पे। ओके डन। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब वो हम लोग के पास टारगेटिंग ऐसी है कि हम लोग एक ही दिन में उनको इंप्रेशन दे सकते हैं, ठीक है। 7 इंप्रेशन दे दें, ठीक है। हम इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, हम लोग फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, ठीक है। एक दिन के अंदर हम उनको 7 इंप्रेशन देंगे। फॉर एग्जांपल के एक बंदा है, वो देखेगा हमारी वीडियो एक दिन में 7 बार, ठीक है। अब वो हाईली इंटेंट तो है, वो कन्वर्ट होने के चांसेस उसके 99% हो जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो था 5 क्या कहते हैं सेकंड्स वाला, ठीक है, जो लो इंटेंट कस्टमर था, उसको हम लोग बार बार जब दिखाएंगे तो वो चला जाएगा हाईली कन्वर्ट कस्टमर में, ठीक है। और जब उसको और बार दिखेगी तो वो इंशाल्लाह वो चल जाएगा कन्वर्टिंग के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा रीटारगेटिंग वाला हॉट प्लस एग्जिस्टिंग। हॉट यानी पुराना, हॉट यानी हाईली, एग्जिस्टिंग यानी पुराना, ठीक है। ये था हमारे रिटारगेटिंग की एक मजे की स्ट्रेटजी, ठीक है, कि किस तरह हमारी मतलब सेल्स कैंपेन उस बंदे के पीछे लगती है अगर एक दफा वो हमारी वेबसाइट पे आ गई तो उसकी शायद, ठीक है। डू लेट मी नो आपको स्ट्रेटजी नंबर 3 जो है वो समझ आई? ठीक है, मैं इसको समझ गया हूँ। नहीं, अगर कोई इशू है तो मुझे थोड़ा सा बताएं। मैं नहीं इशू तो इसमें नहीं इतना नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है। बाकी इसको डिसीजन ले लेते कि हमने किस स्ट्रेटजी पे जाना है, तो देख लेते हैं हम इसको। कुछ फर्स्ट मैं आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज बता के हम लोग इंशाल्लाह इनको इंशाल्लाह एक एक करके फॉलो करते जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक। अगला हमारे पास आता है एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग। हमने क्या करना है, कौन सी मार्केटिंग? व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग, ठीक अच्छा, व्हाट्सएप पे क्या है, हमने अपनी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनानी है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग हाई वैल्यू कस्टमर्स के लिए होंगे और एक का जो दूसरी डिस्काउंट सीकर्स के लिए होगा, ठीक है। फॉर ओके। एग्जांपल एक बात करती हूँ कि हमें पता है कि हमारे पास एक कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमसे परचेज कर लिया, ठीक है। अब वो कस्टमर कौन से हैं जो मतलब जिनको हमने जब उन्होंने परचेज कर दिया, ठीक है, उनका हमने सेपरेट ग्रुप बना देना है, ठीक है। जो डिस्काउंट सीकर जिस डिस्काउंट की तलाश में रहते हैं और उन्हें हम अक्सर तक परचेज नहीं किया, उनका हमने सेपरेट ग्रुप बना देना है, ठीक है। ब्लैक फ्राइडेज आते हैं, ठीक है, हम लोग इस तरह जब ईद आती है, ईद त्योहार आता है तो हम लोग उसके उनको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। ब्लैक फ्राइडे आते हैं, हम लोग उसको उनको डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं। तो इस तरह क्या होगा, जो हमारे पुराने कस्टमर्स होंगे, ठीक है, जो हाईली मतलब कन्वर्ट होंगे, जो हमसे परचेज करने चुके होंगे वो भी, और जो डिस्काउंट सीकर्स होंगे दोनों के लिए हम लोगों ने डिफरेंट ऑफर्स बनाने और उन ग्रुप में डालते जाना है और हमें इंशाल्लाह उससे परचेजेस आएंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या करना है, कुछ ऑटोमेटेड चैटबॉट है सेटअप करना है जो हमारे मतलब सेकंड रिकमेंडेशन या ऑर्डर स्टेटस इंस्टेंटली दे सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बंदा हमारी वेबसाइट पे आया है, ठीक है, अब उसने हमसे बात करनी है, लेकिन अब ऑब्वियसली हर कोई उस टाइम 24/7 अवेलेबल नहीं होता, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल कोई अगर रात को 3 बजे हमारी वेबसाइट पे विजिट कर रहा है और वहाँ पे उसने अपनी बात करनी है किसी उसके बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में पूछना है, तो क्या होगा, हम लोग कुछ चैट बॉक्स उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग व्हाट्सएप पे कुछ ऑटोमेटिक मैसेजेस वहाँ पे कर देंगे जो प्रॉपर उससे उस बंदे से बात करेंगे, ठीक है। जब वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई सेल का प्रोसेस, तब हम उसे बता देंगे कि अभी के लिए जो टीम अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जो टीम होगी फिर आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग मैसेज आ जाएगा। अब हमारे व्हाट्सएप पे वो मैसेजेस भी होंगे, हमें पता होगा कि प्रोसेस टाइम हम इसको सुबह जो होगा अप्रोच करेंगे, ठीक है। उसमें जो भी मतलब होते हैं ना कस्टमर की जब वो इनिशियल स्टेप पे जो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, वो बिल्कुल हैंडल कर सकता है, ठीक है, इजीली वो चैटबॉट हैंडल कर सकता है, ठीक हो गया। ठीक है। तो आपने ठीक व्हाट्सएप की बात मैंने इसलिए की है, जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग की बात मैंने इसलिए की है क्योंकि शॉप, अगर आपने देखा हो पिछले 4 साल में शॉपिफाई जो हमारा तकरीबन 2000 मतलब मिलियन की वो करता था, ऑलमोस्ट 200 मिलियन की वो करता था अपनी परफॉर्मेंस वाला, ठीक है। लेकिन पिछले एक साल से उसने वो 250 की मतलब कर दी है अपनी सेल्स पेड मार्केटिंग किया है, ठीक है। वो ओके इसलिए क्योंकि उसको व्हाट्सएप से खतरा पड़ा था कि व्हाट्सएप उसकी जगह, ठीक है। क्योंकि व्हाट्सएप आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपने व्हाट्सएप बिजनेस में देखा होगा, उसने अपना कैटलॉग वहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कैटलॉग बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है, उसने अपना वेरिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, व्हाट्सएप वेरिफिकेशन, बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ ऐड चलाने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। हर बिल्कुल ऐसे आहिस्ता आहिस्ता अपने वेब पेजेस इंटीग्रेट करा रहा है और इन फ्यूचर में अपना एक अलग वेब हब बन सकता है। वेबसाइट साइट भी हो सकती है और व्हाट्सएप से ही हम लोग मार्केटिंग अपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपको अवेयर करने के लिए है कि हम लोग व्हाट्सएप को भी अपने बीच में लेके आते हैं ताकि हम पीछे न रह जाए, ठीक है। डू लेट मी नो आपको एग्रेसिव व्हाट्सएप मार्केटिंग जो है वो क्लियर है कि इसमें मजीद कुछ कोलैबोरेशन चाहिए? देखिए, नहीं, व्हाट्सएप मार्केटिंग जो है वो तो ऊपर वाली 3 मार्केटिंग से नहीं होगी ना, क्योंकि ऊपर तो हम ऑब्वियसली लगाएंगे ऐड, और ऐड जो भी हम काम करेंगे ऊपर वाली 3 स्ट्रेटजीज करेंगे, लेकिन फोर्थ वाली तो हम तब अप्लाई करेंगे जब हमारे पास कोई डाटा आ चुका होगा। बिल्कुल डेटा आ चुका हुआ, लेकिन इनिशियल हम लोग ये कर सकते हैं कि हम अपना एक कैटलॉग बनाए, ठीक है। कैटलॉग में क्या होता है कि हम लोग पिक्चर्स लगाएंगे अपनी प्रोडक्ट्स की, उनकी डिस्क्रिप्शन होगी, उनकी प्राइसेस होंगी, ठीक है। कैटलॉग में हम लोग ये कर सकते हैं, ठीक है। इनिशियल अगर हमने व्हाट्सएप को यूज करना है तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, इनिशियल पेज पे कस्टमर को इसको व्हाट्सएप को सिर्फ सिंपल कैटलॉग वगैरह, और सम के अगर कोई कस्टमर हमारा वेबसाइट से हम उसको क्या कहते हैं इधर व्हाट्सएप पे लाते हैं तो उसको हमारा व्हाट्सएप पे भी डाटा मिल सके। लेकिन जब हमारे पास डाटा जनरेट होने लग जाएगा व्हाट्सएप मार्केटिंग, तब हमारे लिए एक इफेक्टिव बिल्कुल राइट। होने लगा। उसके अंदर जो एक पॉइंट है ऑटो चैट बोर्ड का, वो वो ऑब्वियसली हम लोग पहले ही उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि वो जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उससे हमारा जो कस्टमर आएगा वो थोड़ा सा उसको रिस्पांस जल्दी मिल रहा होगा, रिस्पांस ऑन टाइम मिल रहा होगा, वो बेहतर हो जाएगा। हम ऐसे करेंगे इंश्योरेंस, ठीक है। जी ये जी जस्ट ताकि आपको आपकी बात जो है वो नॉलेज में आ सके, ठीक है। जी, ठीक हो गया। ओके, इसमें कोई और मजीद क्वेश्चन या मजीद कोई क्लैरिफिकेशन? नहीं, ठीक है। परफेक्ट, ठीक है। हमारे पास जो फिफ्थ स्ट्रेटेजी आती है वो आती है हमारी इजी चेकआउट सिस्टम, ठीक है। अब इजी चेकआउट सिस्टम का जैसे मैंने आपसे शुरू में भी बात की थी, ठीक है, हमने कुछ आपके लिए स्ट्रेटेजी सोची है क्योंकि आपका जो पेज है चेकआउट वाला वो मुश्किल है, जिसकी वजह से लोग वापस चले जाते हैं चेकआउट, बिल्कुल कुछ लोग चेकआउट छोड़ के वापस चले जाते हैं, ठीक है। ओके, सही। अब वेबसाइट का जो चेकआउट प्रोसेस है ना, वन पेज और मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। जो एड्रेस हो वो ऑफिशियल हो, ट्रस्ट बैजेस हो, फॉर एग्जांपल आपको शायद पता होगा SSL का, ठीक है, SSL सर्टिफिकेट आपकी, हाँ, ठीक है। फिर रिटर्न पॉलिसी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीपल पेमेंट के ऑप्शंस होने चाहिए, लाइक COD होना चाहिए, जो होता है हमारा क्या कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। फिर कार्ड इंस्टॉलमेंट्स वगैरह भी होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारा कार्ड पेमेंट को कम करने के लिए हम लोग ऐसे मतलब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें मज़ीद अगर पॉइंट दूं, जैसे अगर आपकी जो चेकआउट इनिशिएटेड उसमें है कि फर्स्ट और लास्ट नेम, ठीक है, ऐसा ही है। जी जी फर्स्ट और लास्ट नेम को हम लोग कर देते हैं एक फुल नेम, ठीक है। फुल जी, नेम ठीक है। अब जो आपका एड्रेस है, ठीक है, हम लोग जो एड्रेस है उसको मतलब जो आते हैं ना वहाँ पे अपार्टमेंट सूट वगैरह, ओके, ठीक है, उसको हम लोग लिखवा देते हैं, ठीक है।
और जस्ट अपना एड्रेस लिख देते हैं, ठीक है। जितनी ज्यादा डिटेल जो है उतना ही कस्टमर फेडअप होता है, वो उसकी वजह से वापस हो जाता है, ठीक है। हम लोग चेकआउट जितने भी मतलब क्लाइंट्स को देखते हैं वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, वो इसी वजह से होता है क्योंकि चेकआउट जो होता है वो चेकआउट मुश्किल होता है, मुश्किल पेज बनाया होता है, ठीक है। डेवलपर जो होता है वो ऐसे बनाया होता है कि अगर हम उसको जब तक इंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने कुछ ये इसमें चेंजेस लेके आनी है, ठीक है। आपकी मुझे बताइएगा कि आपके जो पेमेंट गेटवेज हैं वो क्या क्या है, आपने जैज़ कैश और इजी पैसा वगैरह किया हुआ है उसमें? नहीं किया तो नहीं हुआ, अगर मैं तो चाह रहा हूँ कि हाँ, जैज कैश और इजी पैसा इजी हो पैसा जाए सर। होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। उसमें हम्म। आपने ये वो इनिशियल इंटीग्रेट कराना है, ठीक है। और आपका मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा आपसे एक बार परचेज करके जा चुका है, ठीक है, अब जब वो दोबारा आएगा तो क्या ऐसा ऑप्शन है कि वो ऑटोफिल डिटेल्स होती हैं, वो अपनी डिटेल जो है ऑटोफिल ही कर देगा कि उसे दोबारा से सारी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी? नहीं, ऑटोफिल होने चाहिए, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। इस तरह की कोई है नहीं, वो मुझे इसका आइडिया नहीं है। अच्छा, ठीक है। वो यही है कि देखिए जब एक बंदा आपसे परचेज कर चुका है, ठीक है, उसने अपनी सारी हम्म। डिटेल्स वहां पे डाल दी, ठीक है, तो जब वो ओके। दोबारा आए कभी भी परचेज करने के लिए, तो वो अपनी उसको डिटेल डालने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। एक पॉपअप खुलेगा, इस पे ऑटोफिल का ऑप्शन है और वहां पे अपना ऑटोफिल जो होगा, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या डिटेल वहां पे आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक बिल्कुल है। ठीक है। इस तरह का होता है, अगर आप अपने डेवलपर से बात करेंगे तो उसे चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो ये कुछ चीजें ठीक। हैं कि अपने चेकआउट को हमने इजी बनाना है और वो इस तरह हम बना सकते हैं, ओके डन। ठीक है। आप मुझे बताएं आपको ये चेकआउट सिस्टम वाली स्ट्रेटजी जो है समझ आई? हाँ हाँ, चेकआउट वाली स्ट्रेटजी समझ आ गई। उसके हमने ये बिल्कुल ही इजी वे में लेके जाना है, बिल्कुल। और उसके अंदर अगर उसके अंदर नाम, और हम क्या कहते हैं, नेम, फुल नेम, फुल नेम और जो फुल नेम, एड्रेस जो अपार्टमेंटल सूट आता है उसको हम कट करते हैं, उसकी जगह हम जस्ट एड्रेस करते हैं। एड्रेस या सिटी ना कर लें। एड्रेस या सिटी करिए, नहीं एड्रेस तो लाजमी होता है ना। ओके। हाँ हाँ, एड्रेस, एड्रेस लाजमी होता सिटी, सिटी आ गया, है। और फोन नंबर या फोन फोन नंबर। नंबर या ईमेल आ जाती हाँ जी। है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको हमने देखना। अ, हम्म, मुझे बताएं इसमें मजीद कुछ? नहीं नहीं, इसमें मजीद नहीं है, सही है, इजी है। ठीक है सर, मुझे सिर्फ 1 मिनट दें, अजान हो गई है, देन दोबारा। जी 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 बिल्कुल।
Hello. Hello. Hello, sir, there. Hello. जी मैम हेलो हेलो ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੇ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੰਛੀ ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੋਟੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੈਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ